हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों और अभिभावकों, हमारे बिहार में बीसीसीई के द्वारा बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, एग्रीकल्चर, बायोटेक और अलग अलग प्रकार के कोर्सेज में एडमिशन के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है। अभी सबसे जो अंतिम काउंसलिंग है, जिसको हम मोप अप राउंड कहते हैं, अभी मोप अप राउंड का रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद हम इंतजार कर रहे थे कि मोप अप राउंड की सीट कब अलॉट होगी, मोप अप राउंड का टाइम टेबल कब आएगा, शेड्यूल कब आएगा। तो अब बेटा शेड्यूल आ गया है मोप अप राउंड का। मोप अप राउंड का टाइम टेबल आज जारी हो चुका है। अब आप लोगों को पटना जाना होगा। जिन्होंने मोप अप राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है उनको पटना जाना होगा, है ना। और जितनी सीट खाली है, जितनी टोटल सीट खाली है ना, उनके 20 गुना बच्चों को बुलाया है इन्होंने। तो वैकेंट सीट का कितने गुना बच्चों को बुलाया हुआ है बेटा? 20 गुना बच्चों को बुलाया हुआ है। तो आप ऐसे मत सोचिए कि यहाँ जिनका रोल नंबर है क्या उन सभी को सीट मिल जाएगी। ये तो पॉसिबल नहीं है बेटा। लेकिन जिनकी मेरिट क्रमांक काफी अच्छी है और जिनका रोल नंबर थोड़ा ऊपर है, स्टार्टिंग में रोल नंबर है, जो अलग अलग कैटेगरी वाइज जो रोल नंबर दिए हुए हैं, वो रोल नंबर अगर आपका शुरुआती 1-2 लाइन में है तो आपकी संभावना है सीट मिलने की। तो जितनी भी टोटल खाली सीट है उनका 20 गुना बच्चों को इन्होंने जो है शामिल किया है, ठीक है ना। लेकिन पहले किसको बुलाया है भाई? पहले किसे मौका मिलेगा? रैंक वाइज मौका मिलेगा, रैंक वाइज, है ना। जिनकी कम रैंक है उन्हें पहले बुलाएंगे, जिनकी ज्यादा रैंक है उन्हें बाद में बुलाएंगे, है ना। रैंक वाइज वरीयता के अनुसार ही मौका मिलेगा। वरीयता अनुसार बोल दो या नंबर के अनुसार मौका मिलेगा, ठीक है। अब इन्होंने रोल नंबर भी जारी कर दिए हैं बच्चों कि किस रोल नंबर वाले बच्चे को कौन से डेट को आना है। अब यहाँ पे एक दिक्कत होगी, मैं पहले ही बता दूं। आपका रोल नंबर बेटा 2-2 3-3 जगह हो सकता है कि नहीं। एक तो आपका रोल नंबर अनरिजर्व में होगा। अगर मान लो कोई फीमेल है तो उसका आरसीजी में भी होगा, है ना। अनरिजर्व फीमेल में भी होगा। अगर उसकी बीसी कैटेगरी है तो बीसी में भी होगा, बीसी फीमेल में भी होगा। तो इस तरह से एक ही स्टूडेंट का रोल नंबर 4-4 जगह, 5-5 जगह, 3-3 जगह उसका रोल नंबर होगा। तो इसलिए बेटा आपको चिंतित नहीं होना है। आपको कब जाना है? आपको सबसे पहले ही पहले जाना है एक तो स्टार्टिंग में, जो शुरुआत में आपका रोल नंबर है ना, उस समय आपको जाना है। उसमें अगर किसी को सीट ना मिले तो उससे नीचे वाले में, उसमें भी जाना है ना। तो इसलिए इन चीज़ों के बारे में अभी मैं बता देता हूँ। तो कौन सी डेट से आपको बुलाया हुआ है उसकी बात करेंगे। और जब आप जाओगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेकर जाने हैं बेटा, है ना। पटना आपको बुलाया हुआ है और ये सभी के सभी डॉक्यूमेंट आपको साथ में ले जाने हैं। ध्यान से सुनिए बेटा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं सर। देखो, आपको एक तो बीसीईसीई का फॉर्म लेके जाना है। जो आपने फॉर्म भरा हुआ है ना, उसका प्रिंट आउट आपको लेकर के जाना पड़ेगा। इसके अलावा बीसीईसीई का जो रिजल्ट है बच्चों, वो आपको बेटा लेके जाना है। 10th का जो मार्कशीट है वो आपको लेके जाना है ना, ओरिजिनल। 12th का ओरिजिनल मार्कशीट लेके जाना है। आपका मूल निवास प्रमाण पत्र ले जाना है। ओबीसी अगर आपकी कैटेगरी है, एससी एसटी कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो अपना जाति प्रमाण पत्र लेके जाएं। आय प्रमाण पत्र पिता के नाम से, इनकम सर्टिफिकेट ले जाएं। अपने कम से कम 4 फोटो लेके जाएं, 4 या 6 फोटो लेके चले जाओ, 8 लेके चले जाओ, है ना। अब इसके बाद में बेटा आपका आईडी कार्ड के तौर पर आधार कार्ड हो तो सबसे अच्छी बात है। और इसके अलावा आप जो रजिस्ट्रेशन करवाया है आपने मोप अप राउंड के लिए, है ना, उसकी अगर आपके पास में कोई विलिंगनेस की स्लिप हो तो वो स्लिप भी साथ में लेके चले जाना। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाने होंगे बेटा, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। अब देखो, और ये कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनके पास तो डॉक्यूमेंट है ही नहीं, जो जिन बच्चों का ऑलरेडी एडमिशन है, जिनका ऑलरेडी कॉलेज में एडमिशन हो चुका है, जो बच्चे अपग्रेड करवाना चाहते हैं, उन बच्चों को क्या लेके जाना होगा भाई? जिनको अपग्रेड करवाना है
वो अपने कॉलेज के जो प्राचार्य है ना बेटा, कॉलेज के प्राचार्य से एक लेटर पर आपके जो भी डॉक्यूमेंट जमा है उसकी एक लिस्ट पूरी बना करके और प्रिंसिपल के साइन करवा के ले जानी है। और साथ में फीस की रसीद, है ना, ये भी लेके जानी है आपको। बाकी ये बीसीईसी के फॉर्म वगैरह ये तो सब ले जाने हैं ही। ठीक है ना। तो जिन बच्चों का ऑलरेडी एडमिशन है, जो अपग्रेड कराना चाहते हैं, उन बच्चों को अपने कॉलेज के प्राचार्य से लेटर पैड पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट कॉलेज में जमा है उसकी लिस्ट और इसके अलावा फीस की रसीद साथ में ले जानी है। और ये जो बच्चे हैं जिनको अभी तक एक बार भी कॉलेज नहीं मिला, उनको ये सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। और साथ में आप फीस भी लेके चले जाना बेटा, है ना। फीस भी 5 से 10 हजार रुपये, है ना। 10 हजार अगर लेके जाओगे तो ज्यादा बढ़िया बात है। अब बच्चों देखो, देखे इतनी बात हो गई क्या? बिल्कुल। अब देखो, अब मैं आपको लेके चलता हूँ वेबसाइट पे। ये हमारी बीसीईसी की साइट है बेटा, और इसी वेबसाइट के ऊपर जो है ये लिस्ट आई है। अब देखो, ये मॉपअप राउंड में जो कॉलेज अलॉट होगा ना, ये ऑफलाइन अलॉट होगा। मतलब आप लोगों को वहां जाना पड़ेगा। ठीक है ना, आपको वहां पर जाना पड़ेगा। ये देख लो बच्चों, ये आपके सामने अलॉटमेंट आया हुआ है ना। ये देख सकते हो बेटा। तो ये बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा, सबसे पहले एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर वाले बच्चों का कार्यक्रम है। और 6 तारीख से इन लोगों ने बुला लिया है, देखो, है ना। एग्रीकल्चर वाले जो बच्चे हैं ना, सीबीए, पीसीए, एमबीए, एमसीए, है ना, इनको 6 तारीख से बुलाया हुआ है। देखो, छः छः को किसी को 10 बजे बुलाया है, किसी को 12 बजे बुलाया है। ये देख सकते हो आप लोग, है ना। और अब ये तो 6 तारीख से एग्रीकल्चर वाले हैं। एग्रीकल्चर वालों की तो 6 तारीख को ही कंप्लीट हो जाएगी काउंसलिंग, आप देख सकते हो, है ना। ये इन्होंने टाइम दिया, सभी को 10 बजे ही बुलाया है भाई 6 तारीख को। एग्रीकल्चर वाले जिन बच्चों का रोल नंबर है वो सारे 6 तारीख को चले जाएं। अब देखो, देखें, अब हम बात कर रहे हैं जो बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, बायोटेक, है ना, जो भी बच्चे हैं, जो जिन्होंने पीसीएम, पीसीबी या पीसीएमबी कैटेगरी से अप्लाई किया हुआ है ना, इन बच्चों को ये डेट दी हुई है। देखो, ये बच्चे जाएंगे 6 तारीख को। ये बच्चे, ये डीक्यू कोटे के हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड। इसके बाद ये बच्चे एनआरआई कोटे के हैं, ये जाएंगे 6 तारीख को 10 बजे। फिर देखो, ये आपके अनरिजर्व फीमेल है। ठीक है। हो सकता है बेटा आपकी कैटेगरी ओबीसी हो और आपका अनरिजर्व में तो नाम आएगा ही आएगा, है कि नहीं है। तो इसलिए अनरिजर्व में तो सभी शामिल हो गए ना भाई, यूआर कोटे में। ठीक है। हाँ, तो देखिएगा, तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो टोटल, ये 7 तारीख को 10 बजे बुलाया हुआ है। इन बच्चों को 7 तारीख को 2 बजे बुलाया हुआ है, देखो आप, ये अनरिजर्व फीमेल है ना। इसके बाद इधर आइए, देखो, ये 8 तारीख को 10 बजे बुलाया हुआ है इन बच्चों को, अनरिजर्व फीमेल, है ना। फिर इनको बुलाया हुआ है, देखो, 8 तारीख को 2 बजे, ये भी अनरिजर्व है। अब इसमें मेल भी शामिल है, फीमेल भी शामिल है। इसके बाद में ये देखिए, ये 9 तारीख को 10 बजे बुलाया हुआ है, इसमें मेल फीमेल दोनों शामिल है, अनरिजर्व। इसमें भी मेल और फीमेल दोनों शामिल है, अनरिजर्व। 9 तारीख को 2 बजे बुलाया हुआ है। फिर इनको 10 तारीख को सुबह के टाइम 10 बजे बुलाया हुआ है। आप देखो, अनरिजर्व कैंडिडेट है ये भी, है ना। फिर देखिए, इस तरह से 10 को और अलग अलग डेट को बुलाया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये अलग अलग डेट को बुलाया हुआ है और ये बच्चे आपके सामने है। ठीक है बेटा, अब आपको अपना रोल नंबर अंदर पता लगाना है। सर, कैसे रोल नंबर पता लगाएंगे? तो ऊपर बेटा जो है, कंप्यूटर में तो सर्च का ऑप्शन आएगा, कंप्यूटर में सर्च का ऑप्शन आता है बेटा, है ना। और एक एक बच्चे का 3 3 4 4 जगह रोल नंबर होगा। आप सबसे पहले ऊपर ही ऊपर जो रोल नंबर जिस डेट में हो, जो अनरिजर्व वाली सीट या जिस सीट में भी हो, पहले तब चले जाना। तब मिल जाए बढ़िया बात है, नहीं तो फिर उससे आगे कौन से कॉलम में आपका रोल नंबर है उसको चले जाना, है कि नहीं है। बिल्कुल जी। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो एक कोई बच्ची है ना, मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ, है ना। मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे ये एक रोल नंबर है ना, 21 13 45। मैं कंट्रोल एफ करके सर्च करता हूँ, 21 13 45, ये रोल नंबर है, 21 13 45, है ना। अब ये रोल नंबर 2 जगह है,
है ना, ये ऑटोमेटिक आ चुका है। ये रोल नंबर दो जगह कहाँ पर है? एक तो ये रोल नंबर यहाँ पर है अनरिजर्व फीमेल में, और दूसरा दूसरा इससे नीचे जस्ट अनरिजर्व में भी है ना, 21, 13, 45। तो एक रोल नंबर दो जगह मिल गया, कुछ रोल नंबर तीन तीन जगह भी मिल सकते हैं, है ना। तो वो आप सबसे पहले, अब इस बच्ची का दो दो जगह रोल नंबर है। एक तो 10 तारीख वाली डेट में है, 2 बजे बुलाया हुआ है, और एक एक बच्चों 8 तारीख वाली डेट में है और 10 बजे बुलाया हुआ है। तो इसको कब जाना है? तो इसको सबसे पहले ही पहले जो डेट में बुलाया हुआ है उस डेट को जाना है। समझ में आ गई बात? सबसे पहले वाली डेट को तो जाना ही जाना है, इसके बाद में बाकी आप वहां जाओगे तो पता चल जाएगा। ठीक है ना? बिल्कुल जी। तो ये पूरा सिस्टम आपके सामने है बेटा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपके सामने है। अगर आपका रोल नंबर हो तो आप जरूर जाएं। और इसमें रोल नंबर का मतलब ये नहीं है कि आपको कॉलेज मिल गया, ऐसा नहीं, है ना। यहाँ सीटों से 20 गुना ज्यादा बच्चों को बुलाया गया है ना। और वहां पर भी आपको रोल नंबर वाइज ही बुलाएंगे। जैसे मान लो ये RCG कैटेगरी की सीटें हैं, मान लो 10, तो सबसे पहले ये लोग इस रोल नंबर को बुलाएंगे। मान लो ये रोल नंबर आया नहीं, तो फिर इसको बुलाएंगे, इसको सीट मिलेगी। फिर मान लो ये नहीं आया तो इसको बुलाएंगे, है ना। तो इस तरह से हो सकता है यहाँ तक आते आते सीट फुल हो जाए, हो सकता है यहाँ तक आते आते फुल हो जाए, है कि नहीं? ऐसा हो सकता है। चलो जी, तो ये तो बात हो ही गई है, पर जाना है आपको, जरूर जाना है, ठीक है ना। अगर आपकी रैंक वगैरह ठीक ठाक है तो आप जरूर जाएं बेटा, ठीक है। हाँ, और ये डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं भाई, देख लो आप, है ना। इंटरमीडिएट परीक्षा की मार्कशीट लेके जानी है आपको, है ना। मैट्रिक की मार्कशीट लेके जानी है, BCCE का एडमिट कार्ड लेके जाना है, 6 फोटो लेके जाना है, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास, चरित्र, ठीक है ना। तो चरित्र प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, अदर भी कोई सर्टिफिकेट हो तो आप लेके चले जाना। मोपो ब्राउन का रैंक कार्ड लेके चले जाना, वेरिफिकेशन स्लिप की 2 कॉपी, है ना। वेरिफिकेशन स्लिप कहाँ मिलेगी आपको? BCCE की साइट पर मिल जाएगी। BCCE की साइट पर आपको वेरिफिकेशन स्लिप मिल जाएगी बेटा। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, फिर आपको मिलेगी नहीं फालतू में। और मैं ये वेरिफिकेशन स्लिप विजय एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल में मैं डलवा दूंगा बेटा, है ना। ये जो वेरिफिकेशन स्लिप है ना, ये विजय एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर मैं डलवा दूंगा, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये आपके सामने यहाँ पर रही वेरिफिकेशन स्लिप, ये रही बायोमेट्रिक एंड वेरिफिकेशन, है ना। वेरिफिकेशन स्लिप पर भी आपका फोटो लगेगा, ध्यान रखना। तो डॉक्यूमेंट वाला मामला आपके समझ में आ गया। देखो BCCE का एडमिट कार्ड भी ले जाना है भाई, ध्यान रखना, है ना। BCCE का एडमिट कार्ड भी लेके जाना है आपको, रैंक कार्ड भी लेके जाना है आपको, है ना। रिजल्ट का मतलब है रैंक कार्ड। अभी मोपअप राउंड का जो रैंक कार्ड है ना, वो भी लेके चले जाना। और इसके अलावा और क्या सर? और फोटो 8 लेके जाना, 8, 6 मांगा हुआ है, 8 लेके चले जाना, ठीक है ना बच्चों। बिल्कुल जी, इस बात का ध्यान रखना भाई, ठीक है। BCCE का एडमिट कार्ड और बायोमेट्रिक, और हाँ, चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र कैरेक्टर, जहां से 12th किया है ना, वहां से आपको मिला होगा, जहां से इंटर किया है वहां चरित्र प्रमाण पत्र मिला होगा आपको। नहीं मिला है तो आप ला भी सकते हो वहां से निकलवा करके। तो चरित्र प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, BCC का फॉर्म का प्रिंट आउट, BCC रैंक कार्ड, BCC एडमिट कार्ड, 10th की मार्कशीट ओरिजिनल, 12th की मार्कशीट ओरिजिनल, चरित्र प्रमाण पत्र, मूल निवास, जाति, आय, फोटो, आधार कार्ड, और मोपअप रजिस्ट्रेशन की कोई भी स्लिप हो तो वो स्लिप होनी चाहिए आपके पास में, है ना। या इससे पहले कोई रजिस्ट्रेशन करवाया है और अगर स्लिप है तो वो भी आप साथ में लेके चले जाना। और इस तरह का बायोमेट्रिक का फॉर्म आता है 4 पन्ने का। इसमें आपका नाम हिंदी इंग्लिश में, आपकी रैंक, आपका पिता का नाम, आपका एड्रेस, है ना, विद्यालय जहां तत्काल अध्ययनरत थे, आपने 10th कहाँ से, 12th जहां से किया है उसका नाम यहाँ लिखना है, शरीर पे पहचान चिन्ह लिख देना, हाथ पर तिल, पैर पर तिल, ऐसे। फिर मोबाइल नंबर, आपका मेल आईडी, है ना। और इसके बाद में यहाँ पर कुछ भी मत भरना, ये तो जांच अधिकारी भरेंगे। फिर यहाँ कुछ मत भरना, कुछ मत भरना, कुछ मत भरना, है ना। फिर ये जांच अधिकारी के सामने भरा जाएगा बेटा, है ना। तो इसकी आप 2 कॉपी निकलवा लेना इसकी। ये विजय एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा ये बायोमेट्रिक फॉर्म। ओके बेटा,
विजय एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर ये बायोमेट्रिक फॉर्म आपको मिल जाएगा। ओके बेटा, बिल्कुल। अब मैं एक लास्ट पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ। बेटा अगर मान लेते हैं कि आपको एक अच्छी सीट नहीं मिले, आपको मान लो चाहिए बीएससी नर्सिंग और आपको मिल रही है पैरामेडिकल। अब आपने कहा नहीं मुझे पैरामेडिकल तो नहीं चाहिए, या मान लो आपको चाहिए बीएमएलटी और आपको वहां मिल गई बीआरटी। अब आपको लगा यार बीआरटी तो नहीं लूंगा मैं। कुछ ऐसा हो जाए तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप पहले एक बार थोड़ा देख लेना कि अगर आपको अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो आप ले लेना, छोड़ना मत। मान लो आपको बीएससी नर्सिंग चाहिए था, आपको पैरामेडिकल मिल रहा है, अगर कॉलेज अच्छा मिले तो ले लेना, छोड़ना मत। ये मेरा आपसे निवेदन है। फिर भी आपको अगर वहां सीट मिले और वो पसंद ना हो तो आप विजय एजुकेशन से सेशन 2025 के लिए बेटा तैयारी कर सकते हो, है ना। अगर कोई भी ऐसा बच्चा जिसको वहां पर जो भी सीट अलॉट हो, अगर वो सीट आपको पसंद ना आए, वो कोर्स अगर पसंद ना आए, या लास्ट में सीट फुल हो जाए, ऐसी परिस्थिति में मेरा आपसे निवेदन है, आप विजय एजुकेशन के द्वारा अभी ये नया क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया है बेटा। और मैं तो आप सभी को ये कहना चाहता हूं बेटा, आप क्रैश कोर्स अभी ज्वाइन कर लीजिए और आप इसमें क्लास स्टार्ट कर दीजिए। आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है मॉपअप राउंड में, 7 को 8 को आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है, तो ये कोर्स आपका बैक कर दिया जाएगा, रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। और अगर आपको एक अच्छी सीट नहीं मिलती है तो आप इस कोर्स को कंटिन्यू करना, इसमें पढ़ते रहना ताकि आपका बैकलॉग नहीं होगा, ठीक है कि नहीं है। तो मेरा निवेदन है आप ज्वाइन कर लो इस बैच को, है ना। और अगर आप बेटा 2 मार्च रात 12 बजे तक, है ना, अगर आप इन बैच को ज्वाइन करते हो तो आपको बैच 790 में मिलेगा। और इस बैच के साथ ये वाली जो टेस्ट सीरीज है ये आपको बिल्कुल फ्री में इस बैच के साथ मिल जाएगी, ठीक है बेटा। हाँ जी। और अगर किसी बच्चे को लगता है कि सर मैं तो पहले काउंसलिंग करा के फिर ज्वाइन करूंगा, तो भले ही आप फिर भी बाद में भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये नया बैच ही है, इसमें आपकी जो फर्स्ट क्लास है वो 3 मार्च से शुरू होगी। 3 मार्च से इसमें पहली क्लास स्टार्ट होगी आपकी। वैसे 28 फरवरी को हमने एक क्लास जरूर चलाई है, लेकिन वैसे जनरल वे में देखा जाए तो पहली क्लास 3 मार्च को इस बैच में स्टार्ट होगी, ठीक है ना। बिल्कुल। और बहुत ही शानदार पढ़ाया जा रहा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो मेरा निवेदन है आप विजय एजुकेशन के इस लक्ष्य क्रैश कोर्स को जरूर जरूर ज्वाइन करें। आज के लिए इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप विजय टीम को कॉल कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें। और ये जो पीडीएफ है रोल नंबर वाली, ये भी मैंने विजय एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी दिक्कत आए तो आप पटना जाने के बाद भी विजय टीम को कॉल कर सकते हो। मैं आपको एक नंबर दे देता हूं बेटा, आप इस नंबर पे कॉल कर देना। पटना जाने के बाद भी आपको अगर ऐसा लगे कि विजय सर, है ना, वहां पे जाने के बाद कुछ भी गलत लगे, कोई भी मिसबिहेव करे आपके साथ, कोई वहां जाने के बाद आपको हेल्प चाहिए, तो ये नंबर सारे बच्चे आप मोबाइल में सेव कर लो बेटा। ये नंबर मोबाइल में सेव कर लो, 9649721229। मैं आपसे बात कर लूंगा, कोई भी परेशानी होगी मैं अपने आप बात करूंगा या विजय टीम आपसे बात कर लेगी। बहुत ज्यादा अर्जेंट नहीं हो तो व्हाट्सअप कर देना, और बहुत अर्जेंट हो तो कॉल कर देना। और अभी एक काम करो, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके ऐसे लिख दो बीसीईसी मॉपअप राउंड, है ना, जिससे विजय टीम को पता रहेगा कि आप मॉपअप राउंड वाले बच्चे हो, ठीक है ना। बीसीईसी मॉपअप लिख दीजिएगा, है ना। जब भी कोई मैसेज करो तो पहले मॉपअप राउंड लिख देना, बीसीईसी मॉपअप राउंड, ठीक है बेटा। बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू बेटा।